पौड़ी की उस शांत पहाड़ी हवा में जब हमारा रिश्ता मन से तय हो चुका था, तब अगला स्वाभाविक कदम था शादी। लेकिन ये कोई दिखावे भरा आयोजन नहीं था। हम दोनों ने पहले ही तय कर लिया था कि हमारी शादी हमारी कहानी की तरह ही होगी, सादगी, आत्मीयता और अपनेपन से भरी। फूफा जी ने मुस्कुराकर कहा, शादी में ज्यादा नहीं, पर दिल भर अपनापन होगा। मेरे माता पिता भी यही चाहते थे, ऐसी रस्में जो सिर्फ परंपरा निभाने के लिए नहीं, बल्कि हमें और करीब लाने के लिए हों। शादी के दिन आंगन में हल्दी की खुशबू थी। तुलसी के पास नेहा की सहेलियां फूलों की लड़ियां बांध रही थीं, और दूर पहाड़ों से आती हवा एक मधुर संगीत की तरह हमारे बीच बह रही थी। नेहा ने पहना था अपनी माँ की दी हुई हल्के पीले रंग की साड़ी, और माथे पर बस एक छोटी सी बिंदी। मैंने भी परंपरागत कुर्ता पाजामा पहना, जो माँ ने अपने हाथों से प्रेस किया था। ना बैंड था, ना बड़ी सजावट, बस गांव के लोग थे, हमारे अपने, कुछ गीत, कुछ मुस्कानें और बहुत सारा स्नेह। जब हम मंडप में बैठे, तो पुजारी ने धीमे से कहा, जब दो लोग बिना किसी शोर के साथ चलने को तैयार हों, वही सबसे सच्चा बंधन होता है। हमने एक दूसरे की ओर देखा, नेहा की वही हल्की मुस्कान, वही चमकती आंखें, और मुझे लगा, शायद यही है जीवन का सबसे सुंदर क्षण। शादी के बाद गांव के बीचों बीच लगी लंबी पंगत में सबने साथ बैठकर खाना खाया। नेहा की माँ के हाथ की बनी खीर और पहाड़ी कढ़ी की खुशबू अब भी याद आती है। उस दिन हमने कोई दिखावा नहीं किया, कोई बड़ी घोषणा नहीं की, लेकिन हमारे दिलों ने एक वादा किया कि जैसे हमारी शादी सादगी से शुरू हुई है, वैसे ही हम हर दिन को प्रेम से, बिना किसी शोर के, जिएंगे। शादी की हलचल अब थम चुकी थी। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से कमरे में आई, तो नेहा तुलसी में पानी डाल रही थी। उसकी साड़ी की किनारी सुबह की रोशनी में जैसे चमक रही थी, न कोई साज सज्जा, न कोई मेकअप, बस एक शांत सी मुस्कान और आंखों में विश्वास। मैं चुपचाप उसे देख रहा था। उसने मुड़कर मुझे देखा और धीमे से कहा, नई जिंदगी की शुरुआत हो गई। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया, और ये जिंदगी बहुत सुंदर होने वाली है। हमारे पास कोई हनीमून प्लान नहीं था, न किसी बड़े शहर में जाने की इच्छा। हमने तय किया कि सबसे पहले अपने घर को अपना बनाएंगे। वो पुराना कमरा जिसमें बचपन बीता था, अब नेहा के हाथों एक नया रूप ले रहा था। वो पुराने गेंदों पर नई चादरें बिछाती, खिड़की पर सफेद पर्दे लगाती, और दीवारों पर पुराने फ्रेमों को फिर से सजाती। यहाँ हम हर शाम एक दूसरे से अपने दिन की कहानियां सुनाएंगे, उसने कहा। शादी के तीसरे दिन हम दोनों पास के जंगल में टहलने निकले। रास्ते में नेहा ने एक छोटी सी कोम्पल की ओर इशारा किया। देखो, ये भी आज ही की तरह नई शुरुआत कर रही है। मैंने हाथ थामकर कहा, हमारी जिंदगी भी धीरे धीरे इसी तरह जड़ें फैलाएगी। उस शाम हमने एक छोटी सी डायरी खरीदी। पहले पन्ने पर नेहा ने लिखा, हमारी शादी में शोर नहीं था, मगर हर पल में भावनाओं की गहराई थी। हमने एक दूसरे को नहीं खरीदा, बस समझा। सादगी में जो सुंदरता है, उसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है, पर हम कोशिश करेंगे, हर दिन, हर पन्ने पर। और वहीं से शुरू हुई एक नई यात्रा, जहां हर दिन एक नया अध्याय था, और हर अध्याय सादगी से भरा एक प्रेम पत्र। नेहा अब मेरी जिंदगी की धड़कनों में रच बस गई थी। हमारा घर छोटा था, लेकिन उसमें हर कोना नेहा की सोच और प्यार से महकता था। हर सुबह उसकी चाय की प्याली में तुलसी की हल्की सी खुशबू होती, और हर रात वो मेरे दिन की थकान अपने दो शब्दों से उतार देती, सब अच्छा होगा, साथ है न। गांव की जिंदगी आसान नहीं थी। पानी की लाइन सुबह 5 बजे आती थी, बिजली अक्सर गायब रहती थी, और खेतों में काम करना शरीर से ज्यादा हौसले की मांग करता था। पर नेहा ने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि एक दिन वो बोली, क्यों न हम आंगन में खुद अपनी सब्जियां उगाएं। मैंने हंसते हुए कहा, तुम्हें खेती का शौक कब से हो गया? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब से तुम्हारे साथ जिंदगी बोने का सपना देखा। धीरे धीरे हमारे आंगन में हरी मिर्च, धनिया और टमाटर की क्यारियां तैयार हो गईं। हर दिन वो मिट्टी से सने हाथों के साथ कहती, ये सब्जियां हमारी मेहनत की मिठास बनेंगी। एक दिन बारिश बहुत तेज हुई, कई क्यारियां बह गईं। मैंने थक कर कहा, शायद हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। नेहा चुप रही, फिर बोली, अगर बारिश से डर गए तो इंद्रधनुष कैसे देखेंगे? उस एक वाक्य ने मुझे भीतर तक हिला दिया। वो सिर्फ मेरी पत्नी नहीं थी, वो मेरी राह की रोशनी थी, मेरे सपनों की साथी, और हर टूटन में मुझे फिर से जोड़ देने वाली एक मूक शक्ति। हमने मिलकर सिर्फ एक घर नहीं, एक संसार बनाया, जहां हर छोटी चीज में बड़ी खुशियां थीं। गांव में जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, धीमी मगर ठहरी नहीं हुई। एक दिन नेहा ने मुझे एक पुराना अखबार दिखाया। उसमें एक छोटी सी खबर थी,
सरकार गांव की महिलाओं को हुनर सिखाकर स्वरोजगार में मदद करेगी। उसकी आंखों में चमक थी। वो बोली, अगर मैं कुछ सीख सकूं, तो घर चलाने में हाथ बटा सकूंगी। मैंने पूछा, लेकिन तुम तो पहले कभी सिलाई कढ़ाई नहीं करती थी। वो मुस्कुराई, प्यार करना भी तो तुमसे ही सीखा था ना। नेहा ने गांव की चारों ओर औरतों को इकट्ठा किया। बड़ी मुश्किल से सबकी हिचक टूटी। किसी को डर था कि लोग क्या कहेंगे, किसी को घरवालों की इजाजत नहीं थी। लेकिन नेहा ने सबको समझाया, हम काम करेंगे, किसी के खिलाफ नहीं, अपने लिए। गांव के एक कोने में खाली खड़ी पुरानी पाठशाला की झोपड़ी को उन्होंने अपनी सिलाई पाठशाला बना लिया। खिड़की टूटी थी, लेकिन हौसले पूरे थे। धीरे धीरे वो महिलाएं सुंदर झोले, रजाइयां और कढ़ाईदार चादरें बनाने लगी। नेहा ने शहर के हाट में अपनी चीजें बेचनी शुरू की। पहले ही मेले में उनका स्टॉल सबसे ज्यादा चला। नेहा लौटी तो उसके हाथ में 2700 रुपये थे और चेहरे पर वो आत्मविश्वास जो शब्दों से कहीं बड़ा होता है। मैंने पूछा, क्या अब मैं तुमसे उधार मांग सकता हूँ? वो हंस पड़ी, पहले ब्याज तय करो। सादगी से बसी ये शादी अब सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं थी। ये उन सपनों की कहानी बन गई थी जो एक दूसरे को थामकर धीरे धीरे उड़ना सीखते हैं। सब कुछ जैसे धीरे धीरे पटरी पर आ रहा था। नेहा का छोटा सा व्यवसाय अब गांव के कई घरों में उम्मीद बांट रहा था। हमारी सादी सी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां भरने लगी थी। हर सुबह की चाय, हर शाम की थकावट अब मीठी लगने लगी थी। लेकिन फिर एक रात आई, जब एक जोरदार आंधी ने सब कुछ हिला दिया। उस रात बादल नहीं गरजे थे, लेकिन नेहा का शरीर कांप रहा था। बुखार था, तेज, लगातार और अजीब सा। मैंने उसे कसकर पकड़ा, जैसे उसकी रूह हाथ से निकल रही हो। गांव के डॉक्टर ने कहा, अस्पताल ले जाए, देरी न हो। अगली सुबह हम शहर के सरकारी अस्पताल की लाइन में थे। जांचें हुई, रिपोर्ट आई, टाइफाइड था। लेकिन डॉक्टर ने धीरे से कहा, वक्त रहते आ गए, वरना बात बिगड़ सकती थी। मैं चुपचाप बैठा था। वो पहली बार था जब नेहा ने मेरा हाथ इस तरह थामा, कमजोर पर भरोसे से भरा। वो बोली, अगर कुछ हो जाता तो तुम सबको कैसे संभालते? मैंने कहा, तू नहीं रहती तो मैं खुद को कैसे संभालता? नेहा की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। लेकिन उस एक हफ्ते में मैंने बहुत कुछ सीखा कि सादगी से शुरू हुई ये शादी अब जरूरत से आगे बढ़ चुकी थी। अब ये मेरा होना नहीं, नेहा का होना था। और उसकी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी पूंजी। उस दिन मैंने तय किया, अब मैं सिर्फ उसका पति नहीं, उसका साथी बनूंगा। हर कदम, हर सपने, हर लड़ाई में। नेहा धीरे धीरे ठीक हो गई। उसकी आंखों में अब थकान नहीं, जिद थी। जैसे उसने बीमारी से नहीं, हालात से भी लड़ना सीख लिया हो। वो फिर से सिलाई मशीन के पास बैठी, लेकिन अब उसका ध्यान सिर्फ कपड़े सिलने पर नहीं था, बल्कि उन औरतों पर था जो घरों में छुपकर खुद को छोटा समझती थी। एक दिन नेहा ने मुझसे कहा, मैं अकेली क्यों काम करूं? गांव में कितनी औरतें हैं जो कुछ करना चाहती हैं। मैंने पूछा, तू क्या चाहती है? वो बोली, मैं एक छोटी सी ट्रेनिंग क्लास शुरू करना चाहती हूँ। हमने गांव के एक पुराने कमरे को साफ किया, मशीनें जुटाई और नेहा ने 6 औरतों के साथ शुरुआत की। शुरुआत में लोग हंसे, सिलाई से क्या होगा, औरतें घर चलाएं, दुकान नहीं। लेकिन कुछ ही महीनों में बदला दिखने लगा। औरतों ने स्कूल की यूनिफॉर्म सिलना शुरू किया, त्योहारों पर साड़ियों की डिजाइन बनाई और सबसे ज्यादा एक दूसरे को हिम्मत दी। अब गांव के चौपाल में नेहा का नाम इज्जत से लिया जाता था। और मैं हर शाम उसके पास बैठकर उसकी कहानियां सुनता। कभी कभी चुपचाप देखता कि मेरी सादगी से की गई शादी अब गांव के बदलाव की वजह बन चुकी थी। सादगी से शादी अब सिर्फ एक कहानी नहीं रही, यह उन सपनों की शुरुआत थी जो एक मशीन, एक औरत और एक इरादे से चल पड़ी थी। नेहा का सिलाई केंद्र धीरे धीरे गांव का सबसे भरोसेमंद स्थान बन गया। पहले जो औरतें घर के कोने में बैठकर चुपचाप बुनाई करती थीं, अब उनके हाथों में आत्मविश्वास और सपने थे। वो पहले खुद को किसी से कम समझती थी, अब अपनी मेहनत से जीने लगी थी। नेहा ने औरतों को केवल सिलाई नहीं सिखाई, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने का तरीका भी बताया। वो एक दिन मेरे पास आए और बोली, अभी सिर्फ सिलाई की ट्रेनिंग हो रही है, पर अगर हम और कुछ सीखें, खुद को और सशक्त बनाएं तो क्या होगा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम क्या सोच रही हो? वो बोली, बैंकिंग, फाइनेंस और डिजिटल स्किल्स। नेहा ने इसके लिए एक योजना बनाई, गांव के हर घर में एक छोटी सी मीटिंग आयोजित करने की, जहां हम महिलाओं को वित्तीय प्रबंधन और डिजिटल भुगतान सिखा सकें। वो सिर्फ सिलाई नहीं, बल्कि औरतों को बैंकिंग, बचत और मोबाइल ऐप्स के बारे में भी समझाने लगी।
वो जानती थी कि सिर्फ हाथ की कला से आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता और डिजिटल साक्षरता ही सच्चे बदलाव का कारण बनेगी। कई महीनों बाद गांव में न केवल महिलाएं आत्मनिर्भर हो गईं, बल्कि कुछ ने अपनी छोटी सी दुकानें भी खोल लीं। अब घर के बाहर की दुनिया में कदम रखने का रास्ता खुल चुका था। उन्होंने खुद से कहा, हम सिर्फ घर का काम नहीं कर सकती, हम दुनिया से भी जूझ सकती हैं। नेहा की मेहनत और उसकी सोच ने एक गांव को नहीं, बल्कि कई परिवारों की जिंदगी को बदल दिया था। एक साधारण सी लड़की, एक साधारण सी शादी और एक साधारण सा सपना। आज वो गांव में एक प्रेरणा बन चुकी थी। सादगी से शादी अब सिर्फ एक कहानी नहीं रही, यह आत्मनिर्भरता, साहस और संघर्ष की वो राह बन चुकी थी जो हर औरत को खुद पर यकीन करना सिखाती थी। नेहा की मेहनत ने न केवल महिलाओं को सशक्त बनाया, बल्कि पुरुषों को भी एक नया दृष्टिकोण दिया। गांव के पुरुषों ने देखा कि महिलाएं अब केवल घर के कामकाज तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि वह भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ा रही थीं। ये बदलाव धीरे धीरे गांव में हर घर तक पहुंचने लगा था। रामू, जो पहले हमेशा पत्नी को घर के कामों में व्यस्त रखता था, अब नेहा के केंद्र पर आकर सिलाई सीखने वाली अपनी पत्नी की मेहनत देखता था। उसने सोचा, अगर ये अपनी मेहनत से घर चला सकती है, तो मैं क्यों नहीं। इससे रामू ने भी खेती के साथ साथ एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। वह अब अपनी पत्नी को गर्व महसूस कराता था, क्योंकि उसे समझ में आया कि घर में सशक्त महिलाएं ही असली शक्ति होती हैं। गांव के बच्चों ने भी इस बदलाव को देखा। अब वे केवल किताबों में पढ़ाई नहीं करते थे, बल्कि उनके पास ऐसे उदाहरण थे जो उन्हें ये सिखाते थे कि सपने चाहे बड़े हों या छोटे, उन्हें पूरा करने की दिशा में मेहनत और समर्पण चाहिए। नेहा के नेतृत्व में गांव के युवा भी अब नए कौशल सीखने के लिए आगे आ रहे थे। ऑनलाइन कोर्सेस, तकनीकी ज्ञान और उद्यमिता के क्षेत्र में दिलचस्पी बढ़ी। गांव में अब एक नई उम्मीद और जागरूकता का वातावरण था। एक दिन गांव के प्रधान, जो पहले बहुत रूढ़िवादी थे, नेहा से मिले और बोले, तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने इस गांव को बदल दिया है। हमने देखा है कि गांव में अब न केवल महिलाएं, बल्कि पुरुष भी अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा रहे हैं। क्या तुम हमारे लिए एक कार्यशाला आयोजित करोगी, जिसमें हम भी महिलाओं के साथ काम कर सकें? नेहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, मैं आपको इस कार्यशाला में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती हूँ। ये बदलाव सिर्फ महिलाओं का नहीं है, ये पूरे गांव का है। हम सभी को मिलकर ही इस गांव को एक नई दिशा में आगे बढ़ाना होगा। कुछ महीने बाद गांव में एक विशाल कार्यशाला आयोजित की गई, जहां पुरुष और महिलाएं साथ मिलकर विभिन्न विषयों पर चर्चा करते थे। वे ये समझने लगे कि अगर वे एक दूसरे का समर्थन करेंगे तो गांव का भविष्य और भी उज्जवल होगा। नेहा की शादी से जो छोटी शुरुआत हुई थी, वह अब एक सामूहिक परिवर्तन में बदल चुकी थी, जहां हर व्यक्ति ने अपनी भूमिका समझी थी और अपना योगदान देने के लिए तैयार था। गांव में बदलाव का ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। नेहा और उसके साथियों ने धीरे धीरे गांव में एक ऐसी पहल शुरू की, जिसने न केवल महिलाओं की स्थिति को बदला, बल्कि पूरे गांव के लोगों का दृष्टिकोण भी बदल दिया। अब तक गांव में छोटे छोटे व्यवसाय स्थापित हो चुके थे और लोग एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखने लगे थे। नेहा ने अब एक और कदम आगे बढ़ाने की योजना बनाई। उसने सोचा, अगर हम अपनी युवा पीढ़ी को सशक्त बना सके तो ये बदलाव स्थायी हो सकता है। इसलिए उसने गांव के बच्चों के लिए एक शिक्षा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया। ये केंद्र बच्चों को न केवल पढ़ाई में मदद करता था, बल्कि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता था। वहीं गांव में एक और बड़ा परिवर्तन हुआ। गांव के सभी लोग अब एक दूसरे से मिलकर समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए एक मंच पर बैठने लगे थे। उनकी सोच में ये बदलाव आ चुका था कि हमें एक दूसरे से सीखने की जरूरत है, हम एक साथ मिलकर ही अच्छा काम कर सकते हैं। कई पुराने विवादों को सुलझाने के लिए भी गांव के लोग अब आपस में बैठकर बात करने लगे थे। नेहा ने ये समझाया था कि अगर हर किसी को समान अवसर मिले तो हर कोई अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम हो सकता है। समाज में एक दूसरे के समर्थन से ही विकास संभव है। गांव में सशक्त महिलाएं और पुरुष अब दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे थे। नेहा की शादी की सादगी ने उन सभी के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ी थी और उन्होंने ये समझा था कि बदलाव असल में भीतर से शुरू होता है। एक दिन गांव के युवा उद्यमी ने नेहा से कहा, आपकी प्रेरणा से मुझे अपने सपने को साकार करने का हौसला मिला। मैंने भी अब एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया है और मुझे यकीन है कि मैं अपनी मेहनत और सोच से इसे आगे बढ़ा सकूंगा। आपने हमें ये सिखाया कि कोई भी सपना साकार हो सकता है, बस जरूरत है तो आत्मविश्वास और मेहनत की। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, ये सिर्फ तुम्हारा सपना नहीं है, ये पूरे गांव का सपना है।
हम सब मिलकर इसे सच करेंगे। गांव में अब हर व्यक्ति के मन में ये भावना जाग चुकी थी कि सच्चे सपने वही हैं जिन्हें हम दिल से चाहते हैं और पूरे समर्पण से उनकी दिशा में काम करते हैं। नेहा ने ये साबित किया कि सादगी में ही असली शक्ति होती है और हर छोटे कदम से बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं होती, बल्कि यह समाज में बदलाव और एक दूसरे के सपनों को समर्थन देने का एक जरिया हो सकती है। नेहा की तरह अगर हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और दूसरों के साथ मिलकर काम करें, तो हम सभी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। निर्णय। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां हमें किसी खास निर्णय का सामना करना पड़ता है। ये निर्णय न केवल हमारे जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के जीवन पर भी गहरा असर डालता है। नेहा की कहानी में ये निर्णय सिर्फ उसकी व्यक्तिगत यात्रा का हिस्सा नहीं था, बल्कि पूरे गांव और समाज के लिए एक मिसाल बन गया। उसने ये समझा कि अपने जीवन में सादगी और सहजता को अपनाना न सिर्फ व्यक्तिगत खुशी और संतोष का कारण बनता है, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का एक माध्यम भी बन सकता है। जब हम अपने फैसलों को सोच समझकर अपने मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार लेते हैं, तो वे सिर्फ हमारी स्थिति को ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। नेहा का निर्णय उसकी शादी के आयोजन से लेकर गांव के हर छोटे कदम तक हर पहलू में स्पष्ट था कि उसने सच्चाई, ईमानदारी और आत्मविश्वास को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। निर्णय लेना सरल नहीं होता, खासकर जब हमें अपनी सोच और आदतों से बाहर निकलने की आवश्यकता हो। लेकिन जब हम खुद से सच्चे रहते हैं और अपने फैसलों में पारदर्शिता बनाए रखते हैं, तो वे न केवल हमें सशक्त बनाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। अंत में हम ये समझ सकते हैं कि एक अच्छा निर्णय वही होता है जो हमें और हमारे समाज को एक बेहतर दिशा में ले जाए। वही निर्णय जो हमें हमारी पूरी क्षमता का एहसास कराए और हमारे भीतर की शक्ति को उजागर करे। जीवन में एक सच्चे निर्णय का चयन हमेशा हमें सही रास्ते पर लाता है। सारांश। ये कहानी नेहा की है, जो अपनी शादी को लेकर एक साधारण और सादगीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाती है। उसने समाज की परंपराओं और दिखावे को छोड़कर अपनी शादी को दिल से मनाने का निर्णय लिया। उसने ये साबित किया कि सच्ची खुशी और संतोष बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान और सादगी से आते हैं। उसकी यह सादगीपूर्ण शादी गांव में एक मिसाल बन गई, जिससे अन्य लोग भी प्रभावित हुए। कहानी यह सिखाती है कि जीवन के निर्णयों में सादगी और सच्चाई को प्राथमिकता देना न केवल हमारी व्यक्तिगत खुशी का कारण बनता है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में भी मदद करता है। एक सच्चा निर्णय वही है जो हमें और समाज को बेहतर दिशा में ले जाए। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।